जय हिंद। देखिए, गणित के पेपर में आपको ये प्रश्न तैयार कर लेना है। इससे ज़्यादा आपका कठिन प्रश्न नहीं आएगा आपके पेपर में। तो दूसरे चैप्टर से ये आपका जो चैप्टर दूसरा है उसी से ये लिया गया है, तो इससे ज़्यादा आपका टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें क्या करना रहेगा आपको, यहाँ पर आपको एक द्विघात बहुपद दिया जाएगा और उसका शून्य ज्ञात करना है और उसका शून्यकों का बीच संबंध की उसकी जांच करना है। यही काम करना है इसमें। और इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल हमको लगता नहीं है कि बोर्ड वाले पूछेंगे, तो इसी को आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें क्या करना है, द्विघात बहुपद इतने का शून्य ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है और शून्य को और तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। एकदम आसान है, कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके बराबर कर देंगे 0। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं चलिए बताते हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस है, देखिए आपको गुणा करना होता है, गुणा करने पर आपको जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर वो 7 आना चाहिए। तो 2 का गुणा अगर हम 5 में कर दें तो ये 10 हो जाएगा और 2 और 5 को जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 2 प्लस 5 है और यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस 10 बराबर 0 ऐसे उतार देना है। अब x का गुणा इसमें कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो 2x प्लस यहाँ पर 5x प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ से 2 2 ले लेना है। देखिए यहाँ से x कॉमन हो रहा है, तो इन दोनों में से x कॉमन करोगे तो यहाँ पर एक x बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, x निकल गया। और प्लस यहाँ पर 5 कॉमन हो जाएगा, दोनों में से 5 कॉमन करोगे तो यहाँ पर x मिलेगा प्लस, और 5 दूना 10 होता है, तो यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0। अब एक बार इसको लिख दो और एक बार इसको, तो x प्लस 2 और x प्लस 5 बराबर 0 इतना मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिख देना है x प्लस 2 बराबर 0 कामा x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना मान आएगा, x बराबर आएगा प्लस है, इधर लाओगे तो -2 मिलेगा और x बराबर, और यहाँ पर भी -5 मिलेगा। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनखंड है। तो फार्मूला क्या होता है चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए, ये आपका होता है अल्फा का मान और ये क्या होता है बीटा का मान। इसको याद करिए, पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है। 2 तरीके से इसको लगा सकते हो। कैसे, देखिए तो यहाँ पर लिखोगे पहला शून्य को क्या लिखा रहे हैं भाई, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक होता है, गुणांक। और दूसरा क्या होता है, नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए ये शून्यकों का योग हो गया। योग मतलब जोड़ होता है। जो शून्यक निकला है, देखिए हमारा 2 शून्यक निकला है, एक -2 और एक -5, यही 2 शून्यक है। इसको अल्फा से दिखाते हैं, दूसरे वाले को बीटा से। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़ होता है। ये हो गया। अब इसके बाद लिखें, इसको हल कर लेंगे। अल्फा का मान कितना है -2 प्लस बीटा का मान -5, जोड़ोगे कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा, 7 ही आएगा। तो कितना आएगा, तो आएगा 7 आएगा। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 7 आपको -7 मिल जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये माइनस और ये माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस में आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालोगे, उसके बाद निकालोगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, गुणा, यानी कि जो शून्यक है, शून्यक कौन है अल्फा और बीटा, तो गुणनफल मतलब गुणा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसी को दोबारा यहाँ पर इसका फार्मूला होता है ये अचर पद और बटा में वही होगा नीचे वाला एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का
गुणांक, इसमें यही बदलेगा, इसमें ऊपर वाला बदलेगा, नीचे वाला सेम रहेगा, गुणांक। अब चलिए अल्फा का मान कितना है -2 गुणे बीटा का मान -5। अब जिसको गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, बराबर मिलेगा 10, और बराबर, और अचर पद यहाँ पर देखिए कितना है, इधर भी कितना मिलेगा, यही इसी को कहते हैं अचर पद। तो अचर पद कितना है 10 है, और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि इसका गुणांक कितना है, यहाँ पर देखिए केवल 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 है, और ये आपका हल हो गया। यही आपको काम करना है, और आपके पूरे 3 नंबर या 4 नंबर भी यहाँ से कन्फर्म हो जाएगी। इससे मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा, एकदम आसान है। सिर्फ आपको यही याद होना चाहिए, शून्यकों का योग बराबर इतना होता है, और शून्यकों का गुणनफल, और आपके यही शून्य ये अल्फा होता है, और ये होता है आपका भी। अल्फा को इस प्रकार से बनाओ या इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गुणनखंड करेंगे, अल्फा का मान बीटा का मान निकलेगा 2 मान, उसके बाद योग मतलब जोड़, गुणनफल मतलब गुणा। तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी इस बार बहुत ही अच्छे से होने वाली है। तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, और वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, और अपने कमेंट में उसको ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या नहीं आ रहा है। चलिए इसके साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।